हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 देखेंगे और पार्ट 3 में हम मेनली वो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का बीच का पार्ट होता है। मतलब वो फार्मूले जो बेसिक था हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिया, और हम पार्ट सेकंड में हमने उन्हीं फार्मूलाज के ऊपर प्रैक्टिस की। अब हम पार्ट थर्ड में देखेंगे कि आगे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला बनेंगे वो क्या हो सकते हैं, और उन फार्मूलाज जो हम बना रहे हैं वो मेनली एंगल 2a और 3 के होंगे, और उनसे बेस्ड क्या आगे फार्मूला टूट सकते हैं और आगे उनसे क्या फार्मूले बन सकते हैं वो भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में कुछ फार्मूला बता दिए थे, और मेन फार्मूला जो है वो हम आज पढ़ेंगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा जो बेसिक फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, वो क्या होगा? साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का, ये होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। जो चौथा फॉर्मूला होता है वो होता है कोस ए माइनस बी, जो होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। जो हम आगे फार्मूला बनाने जा रहे हैं वे जितने भी फार्मूला होंगे वो इन चारों फार्मूलाज पे बेस्ड होंगे। तो आपको पहले ये दिमाग में बैठा लेना है कि भाई साइन ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है, कोस ए प्लस बी होता है और कोस ए माइनस बी होता है। जब तक आपको ये चार फार्मूला बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठे होंगे तब तक आपको आगे जो हम फार्मूले बनाने जा रहे हैं वो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आपको ये 3-4 बार पढ़ना है, बार बार याद करना है। इसलिए क्योंकि आपको जब तक ये याद नहीं होंगे तो आगे रिलेशन समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इनसे हम आगे देखते हैं कि क्या फार्मूले बन सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, मतलब फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे को पता चलेगा कि भाई साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या बनेगा। भाई ऐड करते हैं, हमें पता है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होती है हमें क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स साइन ए कोस बी। हमें क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स साइन ए कोस बी। तो ये अलग फॉर्मूला बन के आ गया। इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख लो इसको, जो आपको याद रखने हैं। अगर मैं साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी माइनस कर देता हूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो हम देखते हैं। तो हमने देखा कि भाई अगर मैं इस फॉर्मूले में से ये वाला माइनस कर देता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये बन के आ रहा है 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी। ठीक है। अब इन दो से ये 2 फार्मूला बने, तो 2 फार्मूला इससे बन के आएंगे, कोस वाले फार्मूले से क्या बनेंगे? अगर मैं इन दोनों फार्मूलों को ऐड कर देता हूँ तो मतलब कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो क्या बनेगा भाई? हमारे पास क्या बन जाएगा? ये दोनों ऐड होती है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स ये बच जाएगा। 2 टाइम्स हमारे पास बच गया कोस ए कोस बी। अगर मैं इन दो फार्मूलों को माइनस कर देता हूँ तो क्या निकल के आएगा भाई? अगर मैंने माइनस कर दिया तो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस होते ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स माइनस के 2 टाइम्स साइन ए कोस साइन बी बच गया। तो क्या बच गया? माइनस के 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी, ये बच गया हमारे पास। तो इन दो फॉर्मूला से ये दो निकल के आए और इन दो फॉर्मूला से ये दो निकल के आए। इनका प्रूफ भी होता है कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन मैं प्रूफ नहीं समझाऊंगा क्योंकि प्रूफ आपको याद रखना, मेनली आपको एग्जाम में रिलेशन लगाना है कि भाई हम कैसे इजीली ये रिलेशन लगा के, हमें ये याद होना ही चाहिए और इनसे हम ये रिलेशन बना सकते हैं और इनको कैसे एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि इनसे और क्या फॉर्मूला बन सकते हैं।
अगर इनसे ये बन रहा है तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि उनका उल्टा भी हमें पता होना चाहिए कि अगर भाई हमें क्वेश्चन में मिल जाए 2 sin a sin b, अगर हमें क्वेश्चन में मिल गया कि भाई 2 sin a sin b गिवन है तो उसका हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इसका मतलब sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं 2 cos a cos b लिखता हूँ, 2 cos a sin b लिखता हूँ, 2 sin a cos b है, ये 2 cos a sin b है, तो अगर मैं 2 cos a sin b लिखता हूँ तो हमें पता होना चाहिए कि भाई sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी होता है। अगर मैं लिखता हूँ 2 cos a cos b तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये किसकी वैल्यू होती है, cos a प्लस बी, और किसकी होती है प्लस cos a माइनस बी की वैल्यू होती है। अगर मैं लिख देता हूँ माइनस के 2 sin a sin b तो हमें पता होना चाहिए कि ये वैल्यू होती है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी की। इसी को एग्जामिनर उल्टा दे सकता है, या माइनस नहीं देगा, मान लिख देगा 2 sin a sin b, और इस तरफ माइनस फिर हमें लगाना पड़ेगा cos a प्लस बी, ये माइनस में बढ़ जाएगा, ये प्लस में बढ़ जाएगा, प्लस cos a माइनस बी। इसी को हम उल्टा कर लिख सकते हैं कि ये बढ़ जाएगा cos a माइनस बी माइनस के cos a प्लस बी। तो आपके जितने भी फॉर्मूला बन रहे हैं, जितने रिलेशन बन रहे हैं, आपको इनका रिवर्स पता होना चाहिए। अगर इससे ये बन रहा है तो इसका उल्टा जो होगा, मतलब ये वाली वैल्यू अगर आगे आ जाए तो पीछे वाली वैल्यू ये होंगे। आपको ये ऑब्जर्वेशन एग्जाम में लगानी है। और ये साइन का भी ध्यान रखना है कि ये माइनस यहाँ था, फिर इस तरफ जाके ये बन गया, फिर इसका भी हमने उल्टा कर दिया कि ये आगे चला गया, ये पीछे चला गया। तो इन सब का आपको पता होना चाहिए क्या ऑब्जर्वेशन आपकी एग्जाम में हो सकती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो ये आपको देखना है कि क्या रिलेशन वहाँ पे फिट हो रहा है उस क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। हमने देखा कि भाई अगर साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, साइन ए कोस बी माइनस के कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूलाज बहुत बार लिखे जाएंगे तो आपको लिखते लिखते याद हो जाने चाहिए। इतनी बार ये रिपीट होंगे फॉर्मूले कि आपको कभी भी दोबारा इनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपको याद हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। कोस ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। कोस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये चार फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब इनसे हम आगे फॉर्मूला बनाएंगे। अगर देखो मैं ए प्लस बी की वैल्यू पुट करके कर देता हूँ, अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ सी, और ए माइनस बी की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ डी, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी c प्लस डी बाई टू। ए की वैल्यू क्या आ गई c प्लस डी बाई टू। अगर a की वैल्यू यहाँ से c प्लस डी बाई टू आई है तो यहाँ a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें b की वैल्यू मिल जाएगी भाई c माइनस डी बाई टू। तो हमने देखा कि भाई अगर हम इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू मिलती है। ये वैल्यू कब मिलती है, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब हमने क्या किया, हमने किया कि भाई साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कर दिया, प्लस करते हमें क्या मिल गया, ये तो कैंसिल हो जाते हैं हमेशा, तो हमें ये दो वैल्यू मिलती हैं 2 टाइम्स साइन ए इंटू कोस बी, और हमने ए प्लस बी की वैल्यू सी रख दी। इसका मतलब साइन सी प्लस में ए प्लस ए माइनस बी के लिए हमने डी रख रखी है, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या बन गया 2 इंटू में ए की वैल्यू निकल के आई सी प्लस डी बाई टू, तो 2 इंटू में साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो ऐसे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला निकल के आता है कि भाई साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू होता है। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू निकल के आती है,
तो जब भी हम इन दो वैल्यूज को माइनस करेंगे तो माइनस करके ये वाला हिस्सा कट जाएगा, 2 टाइम्स क्या बचेगा हमारे पास, 2 टाइम्स क्या बचता है हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स बच जाता है जब हम साइन ए प्लस बी में से माइनस करते हैं साइन ए माइनस बी, तो हमारे पास 2 टाइम्स कोस ए इंटू साइन बी बचता है। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या आ जाएगा, 2 इंटू में कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम कोस की रिलेशन निकाल सकते हैं कि कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ऐड करते हमें पता है ये बड़ी चीज़ कट जाती है, कटते हमें क्या मिल गया 2 टाइम्स, हमें 2 टाइम्स क्या मिल गया 2 टाइम्स कोस ए इंटू कोस बी मिल गया। इसका मतलब 2 टाइम्स कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 मिल गया। ठीक है, अगर हम कोस सी माइनस कोस डी कर दें, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो माइनस करते हमें पता है, माइनस करते हमें पता है कि भाई वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा और हमें वैल्यू माइनस के 2 टाइम्स मिलती है। क्या मिलती है, माइनस के 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी। तो माइनस के 2 इंटू में साइन ए की वैल्यू हमें पता है क्या होती है सी प्लस डी बाई 2 और बी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है सी माइनस डी बाई 2। इसी फॉर्मूले के हम दूसरी फॉर्म लिख सकते हैं क्या कि अगर माइनस को अंदर भेज दें तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्म लिख सकते हैं हम। इस फॉर्मूले की 2 फॉर्म होगी, हमें पता चल जाएगा कि भाई इस फॉर्मूले की 2 फॉर्म होगी, एक बार बाहर माइनस आ सकता है और माइनस अगर अंदर भेजें तो अंदर एंगल इंटरचेंज हो जाएंगे, डी पहले आ जाएगा सी बाद में चला जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि भाई इस फॉर्मूले कोस सी माइनस कोस डी की 2 फॉर्म बन सकती हैं और ऐसे सी और डी का जो फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी या कोस सी माइनस कोस डी, ये फॉर्मूले कैसे बन के आते हैं हमने वो सीखा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि और रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं। तो वही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी का क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इस तरफ मैं कोस का बना देता हूँ कि कोस ए प्लस बी क्या होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगला फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी का क्या होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको सिर्फ कोस में ये देखना होता है कि भाई अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता। साइन में अगर प्लस है तो प्लस ही होता है, माइनस है तो माइनस होते हैं। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको देखना है कि भाई साइन है तो प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, लेकिन कोस में चेंजिंग होती है। क्योंकि ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट में भी कोस में चेंजिंग होती है, तो यहाँ भी चेंजिंग हो रही है। ऐसे आप कुछ भी याद रख सकते हैं साइन ए माइनस बी। अब क्या करते हैं, अगर मान लो कि मैं लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या पता चला कि भाई अगर ये पूरी वैल्यू क्या है ए है, मान लो पी मान लो, और ये पूरी वैल्यू क्या होगा ये पूरी वैल्यू पी होगी, ये पूरी वैल्यू क्या होगी। हमें पता है p प्लस क्यू p माइनस क्यू किसका फॉर्मूला होता है भाई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होता है। तो p का स्क्वायर मतलब इसका पूरे का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर b माइनस क्यू का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। ये मिल गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी है माइनस बी, तो ए और बी की जगह मैंने p और क्यू लिख दिया। तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू का फॉर्मूला क्या बन गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर पी का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर हो गया। तो इसके हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हमें पता है फॉर्मूला कि भाई साइन ए प्लस कोस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, और साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू ये भी 1 होता है।
कोई भी दो एंगल सेम हो और स्क्वायर में हो साइन और कॉस तो हमेशा 1 होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर बी की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और ये ऐसे कैसे छोड़ दिया, कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इनको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, माइनस के साइन स्क्वायर बी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के कोस स्क्वायर ए, इसकी इससे करेंगे तो प्लस में आएगा कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस के कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। इससे हम दो रिजल्ट निकाल सकते हैं, इससे हम इस वाले डेरिवेशन से हम दो रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर बी। तो एक तो रिजल्ट ये निकल के आया कि भाई कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। एक रिजल्ट और क्या निकल सकता है, अगर मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर ए लिख दूँ तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह अगर मैं साइन स्क्वायर ए लिख देता हूँ तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी किसके बराबर हो गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है तो यही चीज़ मैं इसी में अप्लाई करूँगा, तब आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इनको तोड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोस ए प्लस बी मल्टीप्लाई कोस ए माइनस बी, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको फिर ये मान लेना है कि भाई ये वैल्यू p है, ये वैल्यू q है, ये वैल्यू p, ये पूरी वैल्यू q। तो वही p माइनस क्यू और p प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा, क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला बन गया तो हमें देखना है कि भाई इसका स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें ये वैल्यू बिल्कुल सेम रखनी है, इनको चेंज करना है, तो वही 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू, नहीं माइनस में क्या बच गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, इसकी इससे करेंगे तो आएगा माइनस के साइन स्क्वायर बी, इसकी इससे करेंगे तो आएगा माइनस के साइन स्क्वायर ए, और इसकी इससे करेंगे तो आएगा प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस में साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इससे ये कैंसिल, हमारे पास अब ये बच गया, इससे भी हम दो रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं कि भाई अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू, अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या लिख दूँ, कोस स्क्वायर बी लिख देता हूँ, तो कोस स्क्वायर बी माइनस के साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी कोस ए प्लस बी मल्टीप्लाई कोस ए माइनस बी। अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देता हूँ कोस स्क्वायर ए, अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देता हूँ कोस स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये भी किसके बराबर हो गया कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। तो इन चार फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले कितने रिलेशन निकाल सकते हैं हमने वो देखा, और ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। तो अगर आपको एग्जाम में इन फॉर्मूले से ये तोड़ के बनाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, मतलब आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन में कमी है। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये डायरेक्ट एग्जाम में या मॉक टेस्ट जो लगा रहे हैं, कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आपको दिखने लग जाएंगे कि भाई हाँ ये रिलेशन मैंने पढ़ा हुआ है और ये इससे निकल के आया और मैं डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ।
ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि आगे इन्हीं फॉर्मूला से और क्या फॉर्मूला बन सकते हैं। तो भाई हमें बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि भाई साइन ए माइनस ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और इससे क्या फॉर्मूला होता है, कोस से कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर मैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू थीटा थीटा पुट कर देता हूँ, अगर मैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू थीटा थीटा पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बन जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई साइन 2 थीटा, क्या बनेगा, यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये सेम वैल्यू दो बार आ गई तो फॉर्मूला क्या बन गया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ऐसे ही हम कोस में देख सकते हैं, अगर मैं ए की वैल्यू थीटा पुट कर दूं, बी की वैल्यू थीटा पुट कर दूं, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये बन जाएगा भाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख दूँ, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दूंगा तो ये पहले से ही माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक और फॉर्मूला क्या बन के आ गया कि भाई 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर होता है, कोस 2 थीटा के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले में अगर मैं किसकी वैल्यू, अगर इसी फॉर्मूले में कौन से में, इस वाले में अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, मैंने क्या पुट कर दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा की जगह, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी एक और फॉर्मूला बन के आ गया किसका, कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा के बहुत फॉर्मूले होते हैं, आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। आगे मैं बताऊंगा कि एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है कोस 2 थीटा का। हमें पता है कि भाई tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए, बेसिक किससे निकलता बता दूंगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा। कैसे आया, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि भाई tan a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस के tan a इंटू tan b। अगर मैं a और b की जगह थीटा थीटा रख देता हूँ तो tan थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बना देगा। यहाँ पे tan थीटा 2 टाइम्स tan थीटा और 1 माइनस के tan थीटा इंटू tan थीटा स्क्वायर बना देगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा में ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल एक ध्यान में आना चाहिए कि भाई अगर हम ये एंगल 2 थीटा मान ले, ये एक 90 डिग्री एंगल है और मान लिया ट्रायंगल हमने एबीसी मान लिया, अगर ये एंगल 2 थीटा है तो tan थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर 2 tan थीटा होना चाहिए। अगर हम इस एंगल से नाप रहे हैं तो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, ये हो गया 2 tan थीटा, और ये बेस है तो ये वाली वैल्यू होगी 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। अगर ये 2 tan थीटा है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये वाली क्या होगी, आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए कि भाई ये वाली वैल्यू होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अब आप साइन का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, साइन 2 थीटा क्या होगा, और cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला बन सकता है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, p बाई h होती है, और परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में है 2 tan थीटा, और हाइपोटेन्यूज क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इसी ट्रायंगल से निकलेगा कि आपको बताया कि भाई बेस की वैल्यू क्या दे रखी है, बेस की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दे रखी है, क्योंकि cos क्या होता है वी बाई h होता है ना, तो b की वैल्यू आ गई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और h की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे आप cos 2 थीटा के 4-5 फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि भाई कैसे कैसे टूट के आते हैं फॉर्मूले, कैसे एक फॉर्मूले में से और एक रिलेशन निकल के आते हैं, फिर उससे क्या आगे रिलेशन निकल के आता है। आपको हर एक का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए एग्जाम में, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सफल रहेंगे।
आगे हम देखते हैं कि आगे और क्या बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि हम कैसे 3 थीटा का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं उसी बेसिक फॉर्मूले से। तो हम लिखते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अगर मैं ए की जगह थीटा रख देता हूँ और बी की जगह मैंने रख दिया 2 थीटा, तो साइन थीटा प्लस 2 थीटा क्या बन गया, साइन 3 थीटा। और यहाँ पे बन जाएगा क्या, ए के वैल्यू मैंने थीटा पुट किया तो साइन थीटा इंटू कोस 2 थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अगर मैं कोस 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा रख देता हूँ। मैं अभी समझा के आया हूँ कि कोस 2 थीटा की वैल्यू बहुत होती है, 4-5 फॉर्मूले होते हैं इसके, तो हम उनमें से एक फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर मैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर रहा हूँ, मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यूज़ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमें फॉर्मूला साइन के फॉर्म में निकालना है, साइन 3 थीटा, इसलिए मैं साइन वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ ना कि कोस वाला। अगर मैं यहाँ पे कोस थीटा और इसकी जगह रख देता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो हमने देखा कि भाई मल्टीप्लाई करने पे इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई है साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा प्लस ये मल्टीप्लाई करते क्या आ गया 2 साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब दोबारा कोस को चेंज कर दो किसमें, साइन के फॉर्म में, साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और मैं इसको रख सकता हूँ क्या 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता चल गया कि भाई ये आ गया साइन थीटा माइनस के 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस, मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ कर दिया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर रहा हूँ, तो जब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो क्या बन जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा क्या बना देगा 3 साइन थीटा बना देगा, और ये मिलकर बना देगा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। तो हमें पता चलेगा कि भाई साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कोस 3 थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि भाई कोस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, मतलब 4 पहले आ जाता है उसमें 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, बस ये चेंजिंग होती है। तो ये फॉर्मूला हो गया कोस 3 थीटा का। ऐसे ही tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि sin 3 थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा क्या होता है और tan 3 थीटा क्या होता है। कुछ और रिलेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं, क्या कि भाई साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या होते हैं साइन 3 थीटा बाई 4, कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा क्या होता है कोस 3 थीटा बाई 4। अगर मैं पहले फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से डिवाइड कर दूं, मतलब दूसरा ऊपर साइन बन जाए नीचे कोस, तो क्या बनाता है हमेशा tan बनाता है, तो तीसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगी भाई tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा क्या बनाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा tan 3 थीटा। तो ये 3 रिलेशन भी आपको याद रखने हैं कि भाई साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है साइन 3 थीटा बाई 4 होता है। इसकी एक दूसरी फॉर्म भी है इसी फॉर्मूले की जो पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा बाई 4। इसके दूसरी फॉर्म भी है क्या कि हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा क्या होगा साइन 3 थीटा बाई 4 होगा। ये दूसरी फॉर्म है इसी फॉर्मूले की। तो आपको दोनों फॉर्म याद होनी चाहिए कि भाई ये फॉर्म कैसे दे रखी है और ये कैसे दे रखी है एग्जाम में। तो ये कुछ फॉर्मूला थे आज की वीडियो में, आपको उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएंगे और कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा कि भाई कैसे हम फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ट्रिग्नोमेट्री की। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए।
और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जितने भी हमारी वीडियोज़ आ रही हैं हम बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप अपना प्यार दिखाते रहिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम भी उतने ही मोटिवेट हो सकें आपको बेहतर वीडियो देने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही गुजारिश करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और डिफेंस का बेस्ट चैनल बनाने में वन शॉट डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म की मदद करें। धन्यवाद।